माय स्टोरी लवर्स, वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल न्यू स्टोरी। तो आज की स्टोरी है समंदर की दी हुई दुल्हन। समंदर के किनारे बैठा हुआ लड़का हर शाम एक सदी सूरज डूबता, लहरें चमकती, वो चुपचाप उन्हें देखता रहता। न इंतजार की बेचैनी, न मिलने की खुशी, बस एक अजीब सी खाली जगह। उसका नाम था गाँव वालों को लगता था किसी अपने को इसने खो दिया है, लेकिन सच ये था कि कबीर खुद नहीं जानता था कि उसने क्या खोया है। उसे बस इतना महसूस होता था कि समंदर उससे कुछ छुपा रहा है। उस दिन हवा भारी थी, जैसे आसमान और समंदर के बीच कोई पुराना झगड़ा चल रहा हो। शाम ढलते ढलते अचानक तूफान आ गया। लोग घरों में भागे, नावें बांध दी गई, दरवाजे बंद कर लिए गए। तूफान इतना भयंकर और खतरनाक था कि समंदर की लहरें अपने आप में समा ही नहीं रही थी। लेकिन कबीर के कदम अपने आप समुद्र की ओर बढ़ने लगे, जैसे कोई नाम लेकर बुला रहा। धीरे से लेकिन जिद के साथ फिर एक जोरदार लहर उठी और कबीर अंधेरे में समा गया। सुबह हुई तो समंदर शांत था, लेकिन डरावनी तरह से। लोग किनारे पर जमा थे। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे यहाँ देखो, रेत पर एक लड़की पड़ी है। सांस चल रही है, लेकिन इसका शरीर बहुत ठंडा है। लंबे भीगे बाल, नीली सी आंखें और चेहरे पर डर नहीं बल्कि गहरा अपराध बोध। जब उसने आंखें खोली तो पहला शब्द उसके होठों से जो निकला वो था कबीर। सब सिहर गए। लड़की का नाम था सिया। वो इंसानों के बीच रहते हुए उन जैसी नहीं लगती थी। पानी से दूर रहती थी, लेकिन बिना पानी उसकी सांसें भारी होने लगती थी। रात में वो अक्सर चुपचाप समंदर किनारे चली जाती, लहरों से बातें करती, कई बार रोती। कबीर उसे दूर से देखता रहता। उसके दिल में उसके लिए एक अजीब सा खिंचाव था। एक रात उसने पूछ ही लिया, तुम समंदर से डरती हो क्या, या उससे प्यार करती हो? सिया ने बिना देखे जवाब दिया, मैं समंदर से भाग भी नहीं सकती और उसे छोड़ भी नहीं सकती। उस रात सिया ने सच बताया था। वो इंसान नहीं थी, वो थी जलपरी, समंदर की गहराइयों में रहने वाली, जो रोशनी से भी डर जाती थी। 1 साल पहले कबीर उसी चट्टान के पास डूब चुका था। उसकी सांसें खत्म हो चुकी थी, दिल रुक चुका था। सिया ने उसे देखा और नियम तोड़ दिया। उसने कबीर को अपनी सांसें दे दी, अपनी ताकत दे दी और उसे वापस जिंदा लौटा दिया। लेकिन समंदर का एक नियम था, जो मर चुका हो अगर उसे लौटाया जाए तो उसकी पूरी जिंदगी उधार की हो जाती है। तूफान उस रात समंदर उधार लेने आया था। अगर सिया कुछ नहीं करती तो कबीर उसी पल मर जाता, इसलिए उसने खुद को कुर्बान कर दिया। वो इंसान बन गई। उसने कबीर की जिंदगी बचाने के लिए अपना जलपरी रूप का त्याग कर दिया और खुद इंसान बन गई। अपने पंख उसने खो दिए थे, अपनी ताकत भी उसने खो दी थी और समंदर से हमेशा के लिए अलग हो गई थी। बदले में समंदर ने कहा कि कबीर की मौत टल गई है, लेकिन उसकी खुशियां अब हर दिन उससे छीनी जाएंगी। कबीर की जिंदगी के बदले सिया को अपनी खुशियों को बलिदान करना पड़ा। समय बीतता गया, कबीर और सिया करीब आ गए, प्यार हुआ। सिया कबीर के ही घर में रहती थी और धीरे धीरे उन दोनों के बीच एक नया रिश्ता जुड़ गया और अब उनकी शादी तय हो गई। लेकिन शादी की रात सिया रो रही थी। तुम्हारी हर मुस्कान मेरे एक गुनाह की कीमत है, उसने कहा। कबीर ने बस इतना पूछा, अगर सच जानकर भी मैं रुक जाऊं तो क्या होगा? लेकिन उनकी शादी हो गई। शादी के बाद कबीर जिंदा था, लेकिन अंदर से खाली, हंसी अधूरी, खुशी फीकी और सिया धीरे धीरे मजबूत होती गई, जैसे कबीर की जिंदगी उसमें भर गई हो। एक रात कबीर समंदर के सामने खड़ा हुआ। अगर मेरी जिंदगी उसकी कीमत है तो क्या मैं उसे वापस ला सकता हूँ? लहरें तेज हो गई, जैसे उन्हें जवाब मिल गया, हाँ, अगर तुम खुद समंदर में उतर जाओ। अगली सुबह कबीर गायब था। किनारे पर सिया बैठी थी। उसकी आंखें नीली हो रही थी और पैर रेत में घुल रहे थे। लोग समझ गए, समंदर ने दुल्हन नहीं दी थी, उसने सौदा किया था। सो फ्रेंड्स, ये रहा आपके लिए आज का प्रश्न। अगर किसी को जिंदा रखने के लिए तुम्हें खुद मिट जाना पड़े तो क्या वो प्रेम है या समंदर की सबसे खामोश क्रूरता?
प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये कहानी कैसे लगी, जो थी हमारी समंदर की दुल्हन। तो फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही मजेदार और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तो अगर आपने ये कहानी यहाँ तक देखी है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।